अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान खान एंड वेलकम बैक टू नुमान ग्रोथ लैब। आज जो कोर्स और स्किल हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है मेडिकल बिलिंग। मेडिकल बिलिंग आप लोगों में से कई लोगों ने नहीं सुना होगा और ना आपको इसका मतलब पता होगा, लेकिन इस कोर्स को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है, खास तौर पे इस लेक्चर को, इसके बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मेडिकल बिलिंग क्या है और एक मेडिकल बिलर का क्या काम होता है। मेडिकल बिलिंग को समझने से पहले हमें यूएस हेल्थ केयर का सिस्टम समझना पड़ेगा। यूएस के अंदर कुछ डिफाइंड पॉलिसीज हैं कि आप वहाँ पे हर सिटीजन की इंश्योरेंस होती है और डायरेक्टली आप क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल में अपना बिल खुद पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसका एक इस तरह का प्रोसेस बनाया हुआ है कि आपको बिल पे करने के लिए इंश्योरेंस के पास जाना पड़ता है। क्लिनिक को या हॉस्पिटल को बिल लेने के लिए इंश्योरेंस तक जाना पड़ता है, और वो डॉक्टर जो है वो खुद बिल जनरेट करके इंश्योरेंस को क्लेम नहीं बेच सकता। इसके लिए एक प्रोफेशनल बंदे की जरूरत होती है जिसको मेडिकल बिलर कहते हैं। वो क्या करता है कि एक बंदा जब क्लेम के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसमें जो भी ट्रीटमेंट करता है उसके कोड्स वगैरह उसका पूरा क्लेम बना के इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है। अगर तो उसमें कोई गलती नहीं होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, क्लेम को। उसके बाद वो हॉस्पिटल को या क्लिनिक को पेमेंट कर देती है। इस सारे प्रोसेस को करवाने के लिए जो बीच में मिडिल मैन होता है, वो जो सारा स्टेप प्रोसेस कंप्लीट करता है, उसे मेडिकल बिलर कहते हैं। जो लोग नए हैं मेडिकल बिलिंग सीखना चाहते हैं उनको थोड़ी कंफ्यूजिंग होगी कि मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलर में क्या फर्क होता है। दरअसल यूएस के कुछ मेडिकल कोड जो है ना, कुछ नहीं, काफी ज्यादा मेडिकल कोड जो है वो प्री डिफाइंड है, स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। और जो एक मेडिकल कोडर होता है उसको पता होता है कि कौन सी बीमारी का कौन सा कोड है। इसलिए जब कोई बंदा डॉक्टर के पास जाता है, फॉर एग्जांपल अहमद डॉक्टर के पास गया अपने बुखार का इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर उसको डायग्नोस करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा और उसका जो नोट्स हैं वो बना के मेडिकल कोडर को दे देगा, ठीक है, कि मैंने इसका बुखार का फीवर का ट्रीटमेंट किया है, ठीक है, दैट्स इट। और जो मेडिकल कोडर है अब वो जाएगा जो स्टैंडर्डाइज कोड है उनको देखेगा, जो कि फीवर का स्टैंडर्डाइज कोड है आईसीडी CM10, ठीक है। और वो कोडर जो है वो उस क्लेम के साथ ऐड कर देगा और आगे मेडिकल बिलर को दे देगा, ठीक है। अब मेडिकल बिलर क्या करेगा? मेडिकल बिलर सारी इन्फॉर्मेशन को ऐड करेगा, एलिजिबिलिटी को ऐड करेगा कि क्या ये लाइबल है क्लेम देने के लिए या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो सारा क्लेम बनाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को भेज देगा, और फिर अगर वहां से कोई रिजेक्शन या डिनायल आएगी तो उसको भी मेडिकल बिलर ही सॉल्व करेगा, अनटिल अनलेस कि वो पेमेंट अप्रूव हो के क्लिनिक या हॉस्पिटल को ना मिल जाए। इस सारे को प्रोसेस को हैंडल करेगा मेडिकल बिलर। और इस सारे प्रोसेस को लेके डॉक्टर के पास आने से अहमद के और इंश्योरेंस कंपनी के हॉस्पिटल को बिल पे करने तक, इस सारे प्रोसेस को मेडिकल बिलिंग कहते हैं। चलो, अब हमने मेडिकल बिलिंग को भी समझ लिया, मेडिकल कोडर को भी समझ लिया और मेडिकल बिलर को भी समझ लिया, ठीक है। अब इसके सारे वर्क फ्लो को समझते हैं, ठीक है। एक क्विक रिकैप देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट हॉस्पिटल आया, ठीक है, रिसेप्शन पे गया, रिसेप्शनिस्ट ने उस पेशेंट के इंश्योरेंस को चेक किया, कि वेरीफाई किया कि वाकई ये इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है या ये इंश्योर्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने डायग्नोस किया, ट्रीटमेंट किया और अपनी डॉक्यूमेंटेशन बना दी, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन दे दी मेडिकल कोडर को। मेडिकल कोडर ने उस डॉक्यूमेंटेशन को कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्डाइज कोडिंग के अंदर, ठीक है, जो प्री डिफाइंड कोड्स थे, ठीक है। उसके बाद उसने बिलर को दे दिया, बिलर ने सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके एक क्लेम बनाया, इंश्योरेंस कंपनी को दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, जो भी गया, ठीक है। उसका रिप्लाई मेडिकल बिलर को दिया। उसके बाद पेमेंट अगर क्रेडिट को मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो फिर भी मेडिकल बिलर इस प्रोसेस को फॉलो अप करेगा और चेक करता रहेगा। इस सारे काम को हम कहते हैं मेडिकल बिलिंग वर्क। और इस सारे काम के अंदर सिर्फ मेडिकल बिल की यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर जो डेली आती हैं वो ये चीज़ें ये आती हैं कि हर पेशेंट की इंफॉर्मेशन वेरीफाई करना, इंश्योरेंस को वेरीफाई करना, क्लेम को बनाना, इंश्योरेंस को भेजना, अगर रिजेक्शन या डिनाइल आए तो उसको फेस करना, ठीक है, उसके फॉलोअप्स लेना, और उसके बाद पेमेंट को भी रिसीव करवाना क्लिनिक और हॉस्पिटल को, टैक्स ये उसकी डेली जॉब का पार्ट है। मेडिकल बिलर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान काम है, लेकिन इसमें छोटी सी गलती बहुत बड़ा मसला बना सकती है, पूरा का पूरा क्लेम चेक कर सकती है, ठीक है, डिनाया जा सकते हैं। तो उसके बाद आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, उन एरर्स को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद उनको ठीक करके कुछ दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमनली जो बिगनर्स मिस्टेक होती है उनमें आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन की गलत एंट्री होती है, इंश्योरेंस की वेरिफिकेशन नहीं करते, ठीक है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्लेम को जो है वेरिफिकेशन के बगैर सबमिट कर देते हैं। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से जो आपका पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट या डिनाई हो सकता है, ठीक है। इसलिए इनका ख्याल रखिए।
चलो अब एक मजे का क्वेश्चन पूछना है, इसका जवाब आपने कमेंट्स में देना है, ठीक है। अगर क्लेम बनाते हुए इंश्योरेंस आईडी का एक डिजिट गलत एंटर हो जाए तो क्या वो क्लेम रिजेक्ट होगा या अप्रूव हो जाएगा? मैं इंतजार करूंगा, इसका जवाब कमेंट्स में देना। कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर तो आपने सारा कुछ कोर्स सुना है तो आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, ठीक है। इसके अंदर हमने समझा कि मेडिकल बिलिंग का वर्कफ्लो क्या होता है, मेडिकल बिलिंग काम कैसे करती है, कोडर और बिलर के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि इंश्योरेंस क्या होती है। लेक्चर नंबर 2 में पेशेंट को इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, और एक मेडिकल बिलर को इंश्योरेंस और पर्सनल डिटेल्स की इन सारे स्टेप्स को वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।